आज मैं आपको रेफ्रिजरेटर बाइंग गाइड के बारे में डिटेल में समझाता हूँ। अगर आप इस साल रेफ्रिजरेटर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाला हूँ। एंड इस रेफ्रिजरेटर बाइंग गाइड की वीडियो में कौन सी ब्रांड्स को स्किप करना चाहिए, कौन से ब्रांड को कंसिडर करना चाहिए और आपके यूसेज के हिसाब से कौन सा रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए, ये सब मैं डिटेल में समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फट से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस मिस नहीं करेंगे। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। मार्केट में काफी सारे टाइप्स के रेफ्रिजरेटर्स मिलते हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ 4 to 6 मॉडल्स ही यूज होते हैं। अब वो मॉडल्स कौन से हैं, किस टाइप के लोगों के लिए सही होते हैं, ये सब हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। ये मोस्टली 150 to 260 लीटर्स कैपेसिटी में आता है और इसका प्राइस जनरली 15,000 to 18,000 की प्राइस रेंज में होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके फ्रीजर्स में बहुत ज्यादा आइस जम जाता है, फिर हमें मैन्युअली डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट, डबल डोर रेफ्रिजरेटर। ये इंडिया का सबसे पॉपुलर मॉडल है। 65% ऑफ फ्रॉस्ट फ्री फ्रिज सेल्स इस कैटेगरी में ही होते हैं। इसमें फ्रीजर टॉप में होता है एंड फ्रिज बॉटम में होता है एंड इसमें ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्ट ऑप्शन भी अवेलेबल है, मतलब मैन्युअली डिफ्रॉस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा एंड कूलिंग भी काफी यूनिफॉर्म होता है। ये अराउंड 230 से 400 लीटर्स कैपेसिटी में आता है एंड इसका प्राइस अराउंड 15,000 से 50,000 तक हर ब्रांड में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, बॉटम फ्रीजर। ये भी डबल डोर कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन फ्रीजर नीचे और फ्रिज ऊपर की तरफ होता है। इसका लॉजिक भी सिंपल है। हम फ्रिज को रोज 10 से 15 बार यूज करते हैं, लेकिन फ्रीजर को सिर्फ 2 से 3 बार ही यूज करते हैं। इसलिए जो डेली यूज सेक्शन होता है वो आई लेवल पे मिलता है। तो घर में एल्डर्स हो या किसी को बैक पेन इश्यूज भी हो, उनके लिए ये मॉडल परफेक्ट होता है। नेक्स्ट, ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर्स। इसमें फ्रीजर टॉप में होता है, फ्रिज मिडिल में और वेजिटेबल सेक्शन अलग से बॉटम में होता है। इस वजह से कूलिंग लॉस काफी कम होता है। यहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के कंपार्टमेंट का टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लॉन्ग रन में काफी फ्रेश रहते हैं एंड कैपेसिटी देखे तो 300 से 400 लीटर्स का होता है। नेक्स्ट, साइड बाय साइड डोर्स। इसमें फ्रिज एक साइड होता है और फ्रीजर दूसरी साइड होता है और ये 500 से 700 लीटर्स कैपेसिटी के साथ आता है। इसमें वाटर डिस्पेंसर एंड आइस क्रशर भी होता है, लेकिन शेल्फ्स थोड़ा नैरो होने से वाइड आइटम्स को स्टोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, फ्रेंच डोर। इसमें टॉप में 2 डोर्स होते हैं और फ्रीजर ड्रॉयर बॉटम में होता है। ऊपर फ्रिज के शेल्फ्स काफी वाइड होते हैं, इसलिए बड़े बड़े वेजल्स भी इजीली फिट हो जाते हैं। ये अराउंड 80,000 से 2.5 लाख प्राइस रेंज में मिलता है। तो अगर बजट में इश्यू नहीं है और प्रीमियम फील चाहिए तो ये चूज कर सकते हैं। सो ओवरऑल सिंगल पर्सन के लिए मिनी फ्रिज, बैचलर्स के लिए सिंगल डोर, फैमिलीज के लिए डबल डोर, अगर ऑर्गेनाइज स्टोरेज और ज्यादा स्पेस चाहिए तो ट्रिपल डोर, और अगर प्रीमियम मॉडल्स चाहिए तो साइड बाय साइड या फ्रेंच डोर मॉडल्स ले सकते हैं। तो ऐसे आपको अपने बजट के हिसाब से मॉडल सेलेक्ट करना चाहिए। ओके, अब टाइप डिसाइड हो गया और कैपेसिटी भी डिसाइड हो गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है कंप्रेसर। अगर इसको सही से समझ लिया तो आपके परचेज डिसीजन बहुत इजी हो जाएगा। हमारे घर में जो एसीस और फ्रिजेस यूज होते हैं वो सब कंप्रेसर पे ही काम करते हैं। बेसिकली ये कंप्रेसर को फ्रिज का हार्ट माना जाता है। नॉइस, कूलिंग परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब इस पे ही डिपेंड करता है। मार्केट में मेनली 2 टाइप्स के कंप्रेसर्स होते हैं, इन्वर्टर मॉडल एंड नॉन इन्वर्टर मॉडल। मेरा सजेशन ये है कि आप डायरेक्टली इन्वर्टर मॉडल ही चूज करें, क्योंकि नॉन इन्वर्टर मॉडल ओल्ड टेक्नोलॉजी है। या तो इन्वर्टर ऑन होता है या तो ऑफ होता है। इस तरह बार बार ऑन ऑफ होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आता है। अगर नंबर्स में देखें तो नॉन इन्वर्टर फ्रिज 30 to 40% ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। इसलिए कंप्रेसर चॉइस की वजह से ही काफी पैसे वेस्ट हो सकते हैं और कंप्रेसर लाइफ भी कम हो जाती है। सो मोस्टली इन्वर्टर मॉडल को ही प्रेफर कीजिए। इन्वर्टर कंप्रेसर कॉन्सेप्ट एसी में भी होता है और फ्रिज में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, मतलब फ्रिज को जितनी कूलिंग चाहिए होती है उसके हिसाब से कंप्रेसर एडजस्ट करता है। ये कम्प्लीटली ऑफ नहीं होता है और स्लो स्पीड पे रन करता रहता है। इससे कूलिंग लॉस कम होता है, पावर बिल भी कम आता है और नॉइज भी बहुत कम हो जाता है। इन्वर्टर कंप्रेसर्स को ब्रांड्स अलग अलग नाम से बुलाते हैं। सैमसंग वाले डिजिटल इन्वर्टर बोलते हैं, एलजी वाले स्मार्ट इन्वर्टर, हायर वाले ट्विन कूलिंग इन्वर्टर, व्हर्लपूल वाले इंटेलिजेंस कंप्रेसर बोलते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट सबका सेम ही होता है। रियल टाइम यूसेज या परफॉर्मेंस में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। अब आपको लग रहा होगा कि बस इन्वर्टर मॉडल चूज करके कोई भी फ्रिज खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं। सबसे बड़ा फैक्टर अब आता है एंड वो है स्टार रेटिंग। काफी लोग सोचते हैं कि 5 स्टार मतलब बेस्ट और 2 स्टार मतलब वर्स्ट होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि ज्यादा स्टार्स का मतलब फ्रिज इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा एफिशिएंटली कंज्यूम करता है। हर फ्रिज पे BEE का स्टिकर होता है, उसमें साल भर में कितने यूनिट्स कंज्यूम होगा वो लिखा होता है। उन नंबर्स को देखकर अलग अलग मॉडल्स को कंपेयर करो। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 2 स्टार या 3 स्टार इनफ होता है।
4 स्टार के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उनके बीच में प्राइस डिफरेंस बहुत कम है तो तब 4 स्टार ले सकते हैं। तो स्टार्स देख के कंफ्यूज मत होना, यूनिट्स देख के कंपेयर कीजिए। नेक्स्ट, कूलिंग टेक्नोलॉजी। इसके बारे में हम स्टार्टिंग में टाइप्स के टाइम पे ही बात कर चुके हैं। डायरेक्ट कूलिंग वर्सेस फ्रॉस्ट फ्री कूलिंग। डायरेक्ट कूलिंग मतलब फ्रीजर में आइस बिल्डअप होता रहता है और मैन्युअली उसको डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है और इसमें मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा होता है। फ्रॉस्ट फ्री में ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्ट होता है और कूलिंग भी काफी यूनिफॉर्म होती है। अगर आप डबल डोर फ्रिज लेते हैं तो यूजुअली ये फीचर इंक्लूडेड होता है। ऐसे काफी सारे कूलिंग टेक्नोलॉजीज होते हैं जैसे 360 कूलिंग, ट्विन कूलिंग और विटामिन फ्रेश। ये सारे सिर्फ मार्केटिंग नेम्स होते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है, तो इनके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे तो ट्विन कूलिंग काफी अच्छा लगा क्योंकि नॉन वेज आइटम स्टोर करने में ये काफी यूजफुल होता है। नेक्स्ट, फीचर्स। आजकल मार्केट में काफी सारे फीचर्स प्रमोट किए जाते हैं, लेकिन वो सही में वर्थ है या नहीं देखते हैं। फर्स्ट, कन्वर्टेबल मोड। इसमें फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो घर में गेस्ट आए या फेस्टिवल सीजन हो तब काम आता है, लेकिन डेली यूसेज में तो उतना यूज नहीं होता है। लेकिन अगर बजट टाइट हो तो नॉन कन्वर्टेबल ही लेना, क्योंकि इस फीचर के लिए एक्स्ट्रा 2 to 3,000 देना पड़ेगा। नेक्स्ट, टफ एंड ग्लास शेल्व्स। अगर आप फ्रिज में हेवी वेजल्स रखते हैं तो ये चेक करना कि फ्रिज में टफ एंड ग्लास शेल्व्स है या नहीं। नेक्स्ट, वाटर बॉटल कैपेसिटी। इस फीचर को काफी लोग मिस कर देते हैं। समर आते ही फ्रिज में मिनिमम 8 to 10 बॉटल्स रखना पड़ता है, लेकिन काफी सारे मॉडल्स में सिर्फ 4 to 5 बॉटल्स की कैपेसिटी ही होता है। इसलिए परचेज से पहले ही चेक कीजिए कि आपके रेगुलर बॉटल्स 2 शेल्व्स में फिट हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, स्मार्ट फीचर। फ्रिज को ऐप से कंट्रोल करने की इतनी भी जरूरत नहीं होती है, तो सिर्फ तभी लो जब आप जेन्युइनली यूज करोगे, वरना वाईफाई और ऐप कंट्रोल के लिए एक्स्ट्रा पैसा मत स्पेंड करो। बाकी रिमेनिंग फीचर्स भी उतना वर्थ नहीं है। अगर आपको लगते हैं कि आप यूज करेंगे तभी प्रेफर कीजिए। अब मार्केट में कुछ ट्रैप्स भी समझ लो, ये जान गए तो काफी पैसे बच जाएंगे। स्टोर में सेल्समैन बोलेगा, सर ये 2026 का मॉडल है, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये लो। लेकिन सच ये है कि मॉडल ईयर बदलने से फ्रिज की एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। और फैंसी टेक्नोलॉजी नेम्स जैसे माइक्रोब्लॉक, नैनो शील्ड, विटामिन फ्रेश और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सब काफी ब्रांड सिर्फ मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे फैंसी नेम्स देखकर एक्साइट मत होना, एक्चुअल स्पेसिफिकेशंस देख कर ही डिसीजन लीजिए। मैंने बेस्ट मॉडल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब वारंटी और सर्विसिंग के बारे में बात करें तो चाहे आप बेस्ट फ्रिज ही क्यों ना लो, अगर सर्विसिंग ही सही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अब वारंटी 2 टाइप्स की होती है। पहला, प्रोडक्ट वारंटी, मतलब 1 साल के अंदर कुछ भी इश्यू हुए तो कंपनी उसे रिपेयर या रिप्लेस करते हैं। दूसरा, कंप्रेसर वारंटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कंप्रेसर फ्रिज का हार्ट होता है, तो जितना ज्यादा वारंटी हो उतना बेटर है। यहाँ सैमसंग कंप्रेसर पे हाईएस्ट 20 इयर्स तक वारंटी दे रहा है। LG, वर्लपूल और हैर अराउंड 10 इयर्स तक वारंटी दे रहा है एंड बाकी ब्रांड्स 2 इयर्स तक वारंटी दे रहे हैं। वैसे भी हम फ्रिज को मैक्सिमम 10 इयर्स ही यूज करते हैं, तो इसलिए 10 इयर्स कंप्रेसर वारंटी इनफ होता है। लेकिन यहाँ वारंटी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है सर्विस। चाहे कितना भी अच्छा फ्रिज लो, अगर आपके एरिया में उस ब्रांड का सर्विस सेंटर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए परचेज से पहले ही चेक कीजिए कि उसका सर्विस सेंटर आपके एरिया में है या नहीं। एंड मैंने ब्रांड वाइज और कैपेसिटी वाइज Amazon, फ्लिपकार्ट दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, उन्हें चेक कीजिए। सो फ्रिज खरीदने से पहले ये 4 चीजें जरूर कंसिडर कीजिए। फर्स्ट, बजट और फैमिली साइज के हिसाब से कैपेसिटी को डिसाइड करना है। मोस्टली 250 to 350 लीटर्स का डबल डोर फ्रिज इनफ होता है। सेकंड, इन्वर्टर कंप्रेसर वाला मॉडल प्रेफर करना है। थर्ड, 2 स्टार या 3 स्टार इनफ होता है। 4 स्टार के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है एंड सिर्फ तभी लो जब प्राइस डिफरेंस ज्यादा ना हो। एंड फोर्थ, सबसे इम्पोर्टेंट, अपने एरिया में उस ब्रांड की सर्विस सेंटर अवेलेबल है या नहीं, ये पहले से ही क्लियरली चेक करना है। इस वीडियो में मैंने जितने भी मॉडल्स डिस्कस किया है उनके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैंने ऑलरेडी 2026 में कुछ रेफ्रिजरेटर्स परचेज किया है और बेस्ट फ्रिज का डिटेल कंपैरिजन वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, और वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।